हाय गाइस। आप में से कुछ पर्सन्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें एफएमएस के बारे में पता करना है कि एफएमएस कैसे बनाते हैं और एफएमएस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइस सिंपलर है। ये मैंने एक डमी डेटा के थ्रू एक एफएमएस बनाया है। तो मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा रहा हूँ कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो आपको एक फॉर्म बना लेना है। सिंपलर हो, जैसे मैंने ये फॉर्म बनाया है वैसे आपको गूगल फॉर्म बना लेना है। और मैं आपके सामने अभी करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस लिए हैं गूगल फॉर्म पे। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक फॉर्म है जिसमें आपको ऑर्डर्स आते हैं। लाइक अब वो ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? वो ऑर्डर्स इन द सेंस कि हम वो परचेज ऑर्डर आए अगर आपको मार्केट से, तब आपको मटेरियल की सप्लाई करनी है। तो वो क्या होगा, जब आपको परचेज ऑर्डर आएगा तो वो परचेज ऑर्डर जैसे ही फॉर्म पे फिल होगा, वो परचेज ऑर्डर रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपका यहाँ पे सबसे लास्ट एंड में। राइट। जैसे ही परचेज ऑर्डर रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसके बाद उसका टाइमिंग शुरू हो जाएगा। तो इस टाइमिंग में मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ऊपर आप देखेंगे हु, मैंने अभी एक डमी टेक्स्ट डाला हुआ है, तो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, मतलब क्या क्या स्टेप है ये। हाउ, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा और कब एग्जीक्यूट करेगा। तो उन पर्सन के आपको ऐसे डिफाइन कर देना है। सेकेंडली टेट यानी टर्न अराउंड टाइम मैंने डिफाइन किया हुआ यहाँ पे 1 घंटे का। दैट मीन्स कि ऑर्डर आने के 1 घंटे के अंदर इस बंदे का प्लान शुरू हो जाएगा, जो भी पहला पर्सन है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक हु में मैंने डाल दिया शैलेंद्र। तो शैलेंद्र को 1 घंटा मिलेगा ऑर्डर पंच होने के बाद इस ऑर्डर का इस स्टेप को पूरा करने में। रिसीव पीओ फ्रॉम बायर, जो बायर से मुझे कंफर्मेशन लेना है, मैं ले लेता हूँ कंफर्मेशन फ्रॉम बायर। राइट। तो जो बायर से मुझे कंफर्मेशन लेना है बाय ईमेल और बाय लाइक कॉल, तो वो कंफर्मेशन मुझे लेना है, उसको 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो मैं जैसे आपको ऊपर दिखाता हूँ। सपोज मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल जो डेट है वो येलो हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो आज 6 जनवरी है, बट ये जो जहां जहां येलो है इसका मतलब ये एक्शन आपका रह चुका है, ये पुराना वर्क है। जैसे ही आपका डेट निकल जाएगा, आपका कोई भी काम ऐसा है जो आपको आज करना चाहिए था और आज आपने नहीं किया, तो वो एक्चुअल डेट आपकी येलो हो जाएगी एज अ रिमाइंडर तौर पर कि आपने वो काम नहीं किया, वो आपका डन पेंडिंग है। राइट। तो सपोज जैसे मैंने एक काम है, मैंने ये काम कर लिया, तो जैसे मैं ये काम करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा रेड हो गया। रेड मीन्स क्योंकि मेरे को 6 नवंबर को करना था, सॉरी 6 सितंबर को, 9 सितंबर को करना था, और ये मैं कर रहा हूँ 6 जनवरी। राइट। तो मेरा रेड हो गया और यहाँ पे मेरा टिक लग के, टिक लगने के बाद ही एक्शन आया। राइट। पहला एक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी मेरे सेकंड वाले स्टेप का टाइमर शुरू होगा। सेकंड वाले पर्सन का जब टाइमर शुरू होगा तो उसको मिलेंगे ये वाला टाइम शुरू होने से 1 घंटे के अंदर उसको ये वाला स्टेप कंप्लीट करना है। तो सपोज ने करा ठीक है, मैंने स्टेप कर दिया, तो आपने देखा कि जब पहला प्लांट टाइम आया और उसके बाद मैंने एक्चुअल कर दिया, तो आप देखेंगे उसका ग्रीन हुआ है ना कि रेड। रीजन, क्योंकि उसने टाइम फ्रेम में किया। अब नेक्स्ट आगे स्टेप पे चले, वहां पे देखेंगे तो वहां पर भी मैं अगर कर देता हूँ कि रेड, तो आप देखेंगे जिन जिन पर्सन का वर्क टाइम फ्रेम में होगा उनका रेड नहीं होगा, उनका ग्रीन होगा, तो यानी उनको स्कोरिंग कंप्लीट मिलेगी। स्कोरिंग वाले कॉन्सेप्ट पे अभी नहीं जाएंगे, स्कोरिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो बाद में बात करेंगे। अभी हम एफएमएस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सपोज अगर मैं कुछ रैंडमली टिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे जिन जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ वो मेरे उन्हीं उन्हीं के मेरे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पे टाइमर्स ऐड हो रहे हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ पे, तो आप देखेंगे जहां जहां मैं टिक करूंगा वहां मेरा टाइमर आ जाएगा करंट का, और मेरा नेक्स्ट टाइम भी, नेक्स्ट प्लान का टाइमर भी एक्टिवेट होता जाएगा साथ के साथ। राइट। अब जैसे जैसे मैं इसका करूंगा, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इसका किया डन, ये मेरा डन हुआ है, अभी ये डन हुआ है, एंड दिस वन। तो जो मेरे डन हुए हैं उनके आगे के ये टाइमर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह ये एफएमएस वर्क करता है। इसमें क्या रहता है, जो फॉलोअर रहेगा, फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट शीट मुझे ही हैंडल करनी है, तो मुझे पता है मेरा पहला स्टेप ये है, मैं कंफर्मेशन करूंगा और टिक लगा दूंगा कि मेरा कंफर्म हो गया। तो मुझे रिमाइंडर के तौर पे मेरी शीट ये काम करेगी, रिमाइंड कराएगी। अब जैसे हम एक लेटेस्ट पे चलते हैं, लेटेस्ट मैंने जो क्वेरी डाली हुई है मैं उस पर चलता हूँ। तो मेरा ऑर्डर नंबर ये है। यहाँ पे अभी येलो नहीं है क्योंकि टाइम फ्रेम मेरा 20:06 तक का है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा ग्रीन हो गया और सेकंड वाले पर्सन का मेरा टाइमर आ गया। अच्छा, एक फॉर्म फिल करते हैं, अभी आप आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम दो चीज़ें लेके चलते हैं। एक फॉर्म कर लेते हैं। राइट। और साथ में इस एफएमएस को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं कंपेरिजन में चला रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ओह सॉरी।
ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरा पीओ नंबर, तो मेरा पीओ नंबर क्या है, मैंने पीओ नंबर डाल दिया PO10 वट, राइट। पीओ रिसीव कब हुआ, पीओ मुझे रिसीव हुआ 8th को, या सॉरी मैंने 8th किया है, मैं 5th करता हूँ, 5th ऑफ जैन को। पार्टी का नाम है स्मार्ट IT बॉक्स। अब आप देखते रहिए कि जो हमारा ये टाइमर है, यहाँ पे मैं आपको FMS दिखा रहा हूँ, उसमें नीचे कहीं भी स्मार्ट IT बॉक्स नहीं आ रहा है, 450 रो तक डेटा आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे मुझे पीओ अपलोड करना है, तो जैसे मैं पीओ अपलोड करता हूँ, ओके, और ये मैंने पीओ अपलोड कर दिया, राइट। और यहाँ पर मैंने डिस्पैच डेट डाल दी कि मेरा जो पीओ है मुझे इस डेट तक डिस्पैच करना है। सबमिटेड बाय मैंने यहाँ पे डाल दिया कि शैलेंद्र सिंह ने ये सबमिट किया है क्वेरी। पार्टी ने जो सेल्स ऑर्डर मुझे दिया है वो सेल्स ऑर्डर नंबर क्या है, पार्टी का सेल्स ऑर्डर नंबर है SO, सॉरी, जो पार्टी को हम सेल्स ऑर्डर नंबर देंगे SO, यार मैं एक तरह से डमी डेटा दे रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो एक स्टेप मैंने लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये हमारा पार्टी का ऑर्डर नंबर है। लाइक सिलेक्ट टाइप ऑफ लाइन, लाइन क्या हो सकता है, यानी ये हार्ड गुड भी हो सकता है एक तरह से, और सॉफ्ट गुड भी हो सकता है, तो मैंने इसमें अभी हार्ड गुड डाल दिया, राइट। मैंने सबमिट किया, तो आप देखेंगे जैसे मेरा सबमिशन होगा 451 पे मेरा डेटा आ गया, राइट। अभी मैं इस फॉर्म को बंद कर देता हूँ, आप देखेंगे 451 पे मेरा डेटा आ गया, और आप यहाँ देख पाएंगे मेरा ये सारा मेंशन है। अब सपोज कीजिए इस टाइम फ्रेम में मैंने ये टिक किया, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया और आगे का डेटा टाइमर मेरा आ गया। अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा आगे का डेट भी हट जाता है। तो इस तरह ये वर्क करेगा आपका FMS सारा। ये है इंटरफेस। आपका जो बैकएंड रिस्पॉन्स में रहेगा वो यहाँ पे आप रहेगा। अब जैसे कि मैं आपको डेट चेंज करके दिखाता हूँ, अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, 6th है ना, 6th ऑफ जैन। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 6th ऑफ जैन की जगह हम इसको कर लेते हैं 5th कर देते हैं, राइट। तो ये जो मेरी लास्ट एंट्री हो गई वो चेंज हो गई 5th ऑफ जैन। अब मैं यहाँ पे अगर टिप करूंगा तो आप देख पाएंगे मेरा रेड हो जाएगा क्योंकि मैंने डिले वर्क किया, राइट। तो ये है हमारा FMS। आप इसकी कॉपी यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो FMS का वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में इसका URL शेयर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर ऑल, थैंक यू।